हाँ सुने आप, एक गीत आप तक भेज रहे हैं और आशा विश्वास है कि आप लोग गीत जरूर पसंद करो। और जो गीत को माध्यम है पवन कैसेट पठा के माध्यम से आप तक जो गाना भेज रहे हैं, सुने आप। कहना है, अरे सत्यता ही धर्म है। कहना है कि सत्यता ही धर्म है और धर्म ही इंसाफ है, पर झूठ से बढ़ कर के होता नहीं कोई पाप है। आप, अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो भाई है झूठ। कहना है, अरे सत्यता ही धर्म है, सत्यता ही धर्म है और धर्म ही इंसाफ है, पर झूठ से बढ़कर होता नहीं कोई पाप है। झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं होता है। कैसे? अरे कहते सदा शिव तुमने, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। जब दोनों में विवाद हुआ तो दोनों के मध्य से भगवान भोलेनाथ ने अपना शिवलिंग प्रकट किया। और जब दोनों के मध्य में शिवलिंग प्रकट हो गया तो ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि हमें ये देखना है कि ये शिवलिंग आया कहाँ से। तो दोनों में आपसी में जिद हो गई और ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए, भगवान विष्णु ने पाताल लोक के लिए। बोले दोनों पता लगाएंगे कि आखिर ये कहाँ से आया, कहाँ तक गया। तो भगवान विष्णु वापस आ गए और कहने लगे भगवान भोलेनाथ से कि मुझे आपका अंत नहीं मिला है। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि हाँ मैंने अंत पा लिया है। देखिए अब तब हुआ क्या। अरे कहते सदा शिव तुमने अंत नहीं पाया है, अरे कहते सदा शिव तुमने अंत नहीं पाया है, झूठ बोल करके सच अरे हमसे छुपाया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा से कि तुमने अंत नहीं पाया लेकिन तुम झूठ बोले हो। तो भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया और कह दिया, अरे होगी न जग में पूजा। आज से मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अरे होगी न जग में पूजा, जाओ मेरी श्राप है। क्यों? अरे होगी न जग में पूजा, जाओ मेरी श्राप है, क्योंकि झूठ से बढ़कर के होता नहीं कोई पाप है। देखें आप, पहला श्राप भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा को दे दिया कि तुम्हारी संसार में कोई पूजा नहीं होगी क्योंकि तुम झूठ बोले हो। देखें आप, दूसरी पंक्ति है, एक समय राधा और भगवान कन्हैया का समागम हुआ और राधा ने गर्भ धारण किया
लेकिन राधा ने सोचा कि मैं इस गर्भ को कहीं छुपा दूं। तो ते क्या हुआ क्या? अरे सागर में डाला है, अरे सागर में डाला गर्भ, अरे हमसे छुपा कर। भगवान कन्हैया कहने लगे राधे, अरे सागर में डाला गर्भ, अरे हमसे छुपा कर। हंसते हुए राधा से बोले करुणा कर। भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे राधे, तुमने हमसे छुपाया है गर्भ और सागर में डाल दिया है। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अरे कोई ना कहे माँ जग में। भगवान कन्हैया ने श्राप दिया राधा को कि राधे, अब तुम्हें कोई मां नहीं कहेगा, मां नहीं कहेगा संसार में। क्यों? अरे कोई ना कहे मां जग में, जाओ ये मेरा श्राप है। झूठ से बढ़ कर के होता नहीं कोई पाप है। अंतिम लाइन है, कहना है, अरे आठों याम जो प्रभु के नाम में आसक्त थे, और वो भी झूठ बोले जो करुणा करके भक्त थे। भगवान कन्हैया के भक्त मित्र सुदामा जी, जो आठों याम भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। एक बार भगवान कन्हैया और एक सखी, दोनों के मध्य कोई चर्चा हो रही थी एकांत में। उसी समय राधा जी पहुंच गई। तो राधा ने पूछा सुदामा से कि सुदामा जी, भगवान कन्हैया कहाँ हैं? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया कि भगवान कन्हैया यहाँ नहीं है। और जब राधा ने अपने तपोबल से देखा तो वो जान गई कि कन्हैया एक सखी के साथ एकांत कक्ष में है। तो राधा ने श्राप दे दिया कन्हैया सुदामा को, सुदामा, अरे आठों याम जो प्रभु के नाम में आसक्त थे, वो भी झूठ बोले जो करुणा करके भक्त थे। तो राधा ने श्राप दे दिया कि तुम झूठ बोले हो, इसलिए तुम्हें मैं श्राप दे रही हूं। अरे पाई असुर की गति, सुदामा ने कह दिया राधा ने कि जाओ असुर हो जाओ, यानी दैत्य हो जाओ। तब अरे पाई है असुर की गति, उनको मिला ये श्राप है। मिला क्यों? क्यों झूठ से बढ़ कर के होता नहीं कोई पाप है। सत्यता ही धर्म है और धर्म ही इंसाफ है। हाँ, सत्यता ही धर्म है और धर्म ही इंसाफ है, पर झूठ से बढ़ कर के होता नहीं कोई पाप है। झूठ से बढ़ कर के होता नहीं कोई। ये गीत संगीत आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से।